અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં આમ જનતા દ્વારા કેન્ડલ માર્ચ યોજવામાં આવી। 2 દિવસ પહેલા જે ઘટના ઘટી છે વડોદરામાં, તે વડોદરામાં આવેલ હરણી તળાવમાં ઘટના ઘટી હતી, જેમાં 18 બાળકોના ડૂબી જવાથી મૃત્યુ પામ્યા હતા। ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું। ત્યારે આ ઘટના હૃદય કંપાવનારી ઘટના કહેવાય। ત્યારે અવારનવાર આવી ઘટનાઓ બની રહે છે, ત્યારે હવે સરકાર આવા લોકો પર કાર્યવાહી કરે તેવું સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું। ત્યારે આવી ઘટનાઓ રોકવા સરકાર ક્યારે એક્શન લેશે તે સ્થાનિકો જણાવ્યું હતું। अंसारी रफीक नूरी आतंकवाद भ्रष्टाचार विरोधी संगठन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जो कल देश के अंदर बड़ौदा के अंदर जो घटना घटी वो बहुत ही दुखी है। पहले मोरबी के आंसू सूखे नहीं थे, काकरिया में जो झूला टूटा उसके आंसू सूखे नहीं थे। ये चौथी घटना गुजरात के अंदर बनी। अब जैसे घटना बनी उसके बाद मुख्यमंत्री और हर्ष संघवी जी वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने 4 लाख की सहायता का ऐलान किया, लेकिन हर घटना को दबाने के लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ सहायता का ऐलान कर देती है। लेकिन होना तो ये चाहिए था, जब वहाँ पर आरोपी मौजूद है, वो कॉन्ट्रैक्टर नाव चलाने वाले वहाँ मौजूद थे, तो उन पर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन सहायता देने से वो लाल, जो माओ ने लाल खोया, वो लाल वापस नहीं आ सकते। तो सरकार को चाहिए कि सहायता के बजाय एक्शन ले कि आगे देश में इस तरीके की घटना ना बने। आज हमने जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा वो सरकार के कान में आवाज जगाने के लिए ही कि आप मुआवजा दे करके मुद्दों को से लोगों को ना भटकाए, बल्कि सहायता की जगह है उस पर एक्शन ले। यही मांग के साथ हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा। गई काले जे रीते गुजरातना बरोड़ा शहरनी अंदर एक दुखद घटना घटी है। जे स्कूलना बाळको छे जे भूलकाओ हता तेमां जे प्रवासे गया हता ते बाळको तळावनी अंदर डूबीने जे नाव हालक डोलक थई रही हती ते नाव डूबवाथी बाळकोना मृत्यु थया छे। त्यारे अहींया अमदावादनी अंदर रखियाल विस्तारनी अंदर स्थानिको द्वारा एक कार्यक्रम योजवामां आव्यो छे। अहींयाना स्थानिको साथे आपणे वात करीशुं। शुं नाम छे आपनुं? मुशर्रफ राजपूत। जे रीते गई काले घटना घटी है वडोदरानी अंदर, शुं कहेशो? गुजरात के अंदर एक ये बहुत ही बड़ा हादसा जो कल बना, जो बड़ा ही गमगीन हादसा रहा और जो गुजरात के इतिहास में एक काला दिन के तौर पे कहलाएगा कि बड़े बड़े मासूम ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजा था, वो शाम को बिलखती रह गई और रोती रह गई। वो एक ऐसा दिन था जो स्कूल के जिम्मेदार हों या उस बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्टर हों वो जिम्मेदार हों, कहीं ना कहीं उन सब की तपास करनी चाहिए कि ये हकीकत में हादसा किसकी जिम्मेदारी के तौर पे हुआ और कैसे हुआ। और मैं स्कूल का जो प्रशासन है, उस प्रशासन के जो शिक्षक साथ में थे, मैं उनको भी जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा, क्योंकि जब उस नाव की कैपेसिटी से ज़्यादा उन बच्चों को भरा जा रहा था, उन बच्चों को उस नाव के अंदर बिठाया जा रहा था, उन बच्चों को उस नाव के अंदर इस तरह से मतलब जैसे एक छोटे से कमरे में बड़ी भीड़ को भर दिया जाए, इस तरह से रखा जा रहा था। तो क्या स्कूल के वो शिक्षक उस टाइम उन बच्चों को रोक नहीं सकते थे, उस नाविक को रोक नहीं सकते थे? जब लाइफ जैकेट के बगैर उन बच्चों को बिठाया गया, तो क्या स्कूल के शिक्षक या स्कूल का वो प्रशासन के जो अधिकारी साथ में थे, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी को उन बच्चों के माँ बाप बनकर उनको रोक नहीं सकते थे? तो मैं उनको भी जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा कि उन मासूमों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन माँओं के साथ, जो माएँ जो बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, उन माँओं के साथ कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है और जिम्मेदार स्कूल भी है और वहाँ का कॉरपोरेशन भी जिम्मेदार है। कहेवाय कि गुजरातनी अंदर आ त्रीजी घटना घटी है। सूरतनी घटना याद है आपने, मोरबी पुल दुर्घटना याद है, और आ तीजी वखत आवी। प्रशासन क्या खामी रही गई है प्रशासन ने? आप 3 घटना की बात करते हैं, मैं 4 घटना की बात करूंगा। गुजरात के अंदर ये चौथी घटना है। आप अहमदाबाद के उस काकरिया के उस झूले को भूल रहे हैं, क्योंकि उस झूले के अंदर जो मरे, तो क्या वो भी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की थी कॉरपोरेशन की, क्योंकि ये ठेकेदारों को पैसा ले करके और यहाँ गवर्नमेंट जो है पैसा लेके उन ठेकेदारों को ठेका दे देती है, और उन ऐसे ठेकेदारों को जो ना तो कोई जिम्मेदार होते हैं, बस पैसे के दम पे अपना काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को उलट तपास करके जितने भी गुजरात के अंदर कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट के जितने भी ऐसे
ठेके दिए हुए हैं उनको वापस से रिन्यू करने चाहिए और एक्चुअल जो ऐसे लोग हैं कि हाँ सर्टिफाइड हैं उनको ही ठेके देने चाहिए। હું એટલા આજ કહેવા માંગુ જે નાના છોકરાઓ જે સ્કૂલના બાળકો હતા ના જે ટીચરો જે એમના જે મોત થયા છે એ બહુ દુઃખદ વાત છે ના આ ઘટના નાની નહીં બહુ મોટી ઘટના છે। સરકારની આમાં જોવા જઈએ તો વડોદરા કોર્પોરેશનની પૂરેપૂરી જવાબદારી છે કેમ કે આ જ્યારે બોટમાં છોકરાઓ બેસતા હતા એક તો આ ઓવરલોડ થઈ ગયું હતું, બીજું એક તો લાઈમ લાઈફ જેકેટ એને છોકરાઓને પહેરાયું નહીં જે નિયમમાં આવે છે કે જે હાદસો ઘટે તો આપણે કોઈક ડૂબી ના જાય પાણીમાં રહે બચી જાય અને આ લોકોને સરકારને આના ઉપર કડક એક્શન લેવું જોઈએ કેમ કે આ ઘટના દિન બ દિન બનતી જ જાય છે। આ ચોથી ઘટના છે જે આ નાનીની બહુ મોટી ઘટના થઈ સરકારને આના ઉપર દોષીઓ ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને વડોદરા કોર્પોરેશનના જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એમને બ્લેકલિસ્ટ કરીને એના ઉપર બી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને એ જે છોકરાઓ જે મરી ગયા છે અને જે ટીચરો જે મરી ગયા છે એને સરકારે એ બધા મુઆવજો આપવું જોઈએ। સહાયની વાત કરી છે સરકારે કે 2 લાખથી અને જે લોકો મર્યા છે તે લોકોને 2 લાખની સહાય આપવામાં આવશે અને જે લોકો ઘાયલ થયા છે બાળકોના તે પરિવારને 50,000ની સહાય કેટલું યોગ્ય છે? देखिए ये 2 लाख देने से या 50,000 देने से क्या उन माओं के वो आंसू बुझ जाएंगे? क्या उन माओं का वो दर्द जो दिल का दर्द है वो खत्म हो जाएगा? क्या उन माओं का जिन्होंने 9 महीने बच्चे को पेट में पाला और पेट में पालने के बाद उनको जैसे तैसे बड़ा किया 5 साल का 10 साल का 15 साल का किया और फिर एकदम एक झटके ऐसा हादसा, क्या सरकार उन 2 लाख रुपए से उन माओं के दर्द को खत्म कर देगी? आप खुद बताइए, आप समझदार हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्या आपको दर्द नहीं महसूस होता? तो मैं सरकार के इस जो 2 लाख रुपए के मुआवजे हैं मैं नहीं मानता कि 2 लाख से उनका दर्द खत्म होगा। વાત એવી પણ સામે આવી છે કે એક કોન્ટ્રાક્ટરે એક બીજા અધર કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે ત્યારે હર્ષ સંઘવીએ કીધું છે કે જો આવું કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તો હર્ષ સંઘવીએ નિવેદન પણ આપ્યું છે અને મુખ્યમંત્રીએ પણ નિવેદન આપ્યું છે, એના વિશે શું કહેશો? देखिए ये गुजरात के अंदर एक प्रथा चलती आई है और ये सरकार जब से आई है ये मिली भगत के साथ साथ सरकार के जो मड़तिया लोग हैं उन मड़तियाओं को ही अपना जो कॉन्ट्रैक्ट देती है और फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट देती है, यानी उसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। और वो सब कॉन्ट्रैक्ट के साथ में उसके बाद भी पेटा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कहीं ना कहीं ये 3 जगह कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। तो ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। मैं तो कहूँ एक वडोदरा के अंदर नहीं गुजरात के सारे ही कॉन्ट्रैक्टरों का तपास करके और उनको सबको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ચોક્કસપણે અત્યારે સામે જે રીતે ઘટના ઘટી છે વડોદરાની અંદર 17થી 18 બાળકોના મૃત્યુ થયા છે। તપાસ સરકારે આપી દીધા છે, એક કમિટી બનાવી છે, ત્યારે હવે આરોપીઓ 18 વિરુદ્ધ કાયદો જે છે કાનૂનનો સિકંજો કસતો જઈ રહ્યો છે। ત્યારે હવે જે મેન આરોપી છે તે હજુ પણ પોલીસના સિકંજામાં આવ્યો નથી, ત્યારે પોલીસ હવે આગળ તપાસ કરી રહી છે, ત્યારે પોલીસ શું એક્શન લેશે તે જોવું રહ્યું। કેમેરામેન સુમિત સાધુ સાથે યશ નાયક, અમદાવાદ।